एक बार एक डाकू ने प्रण लिया, उसे 1000 आदमियों को मारना है। वो जब कभी भी किसी आदमी को मारा करता था तो उसकी एक उंगली काटकर माला बनाकर गले में पहन लिया करता था। इसी तरह वो 100 आदमी को मारा, 200 आदमी मारा, करते करते उसने 999 आदमी को मार डाला और सभी की एक एक उंगलियां काटकर माला बनाकर गले में डाल लिया। बस एक व्यक्ति ही बचा था, उसे अपना प्रण पूरा करने को। सारा गांव उससे डरता था, यहाँ तक कि रास्ते में लिखा भी था, ये रास्ते में जाना मना है, ये रास्ता उंगली माल के तरफ जाता है। सिर्फ एक उसकी बूढ़ी माँ उससे कभी कभी मिलने जाया करती थी, लेकिन वो भी जाना बाद में बंद कर दी। जब सिर्फ एक व्यक्ति ही रह गया प्रण पूरा करने को, वह सोचने लगी क्या पता वो शायद मुझे ही मार दे अपना प्रण पूरा करने को। एक दिन उधर से गौतम बुद्ध का गुजरना हुआ अपने शिष्य के साथ। जब उसी रास्ते पे गौतम बुद्ध चलने लगे तो शिष्य ने उन्हें रोका और बताया, ये रास्ता उंगली माल की तरफ जाता है, इधर जाना मना है। वो बहुत ही खतरनाक डाकू है, उसने प्रण ले रखी है 1000 व्यक्ति को मारने की और उसने अब तक 999 व्यक्ति मार चुका है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ये संभव था कि मैं इस रास्ते पे नहीं जाता जब तक मुझे ये बात पता नहीं था, लेकिन अब चूंकि तुमने मुझे बता दिया है तो अब मेरा जाना इस रास्ते पे निश्चित है, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। अगर तुम्हें लौटने की इच्छा है तो तुम लौट सकते हो। और इतना कहकर गौतम बुद्ध उस रास्ते पर निकल पड़े अकेले ही। दूर से उस डाकू ने देखा कि कोई संत आ रहा है। वो बहुत ही खुश हुआ। वो सोचने लगा, आज मेरा 1000 व्यक्ति को मारने का प्रण पूरा होने वाला है। गौतम बुद्ध जैसे जैसे नज़दीक हुए वो डाकू चिल्लाने लगा और कहने लगा, ऐ संत रुक जा, मत आ इधर। वैसे तो मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ ही रहा काटने को और अपना प्रण पूरा करने को, लेकिन मैं नहीं चाहता तुझे मारना, तू यहाँ से लौट जा। गौतम बुद्ध अब भी आगे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते उस डाकू के करीब आ गए और सामने खड़े हो गए। वो डाकू अब भी गौतम बुद्ध से कह रहा था, ऐ संत रुक जा, वापस लौट जा। तब गौतम बुद्ध ने उस डाकू से कहा, मैं लौटने नहीं बल्कि तुम्हें लौटाने आया हूँ। यह सुनकर वो डाकू क्रोध से भर गया और पूछने लगा, तू चाहता क्या है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं लौट जाऊंगा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। डाकू ने कहा, जल्दी बता। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस पेड़ की डाली को अपनी कटारी से काट दो। डाकू ने फटाक से उस डाली को काट दिया। डाकू पूछा, दूसरा शर्त क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, अब इसे जोड़ दे। तब डाकू क्रोध में आकर कहता है, भला कटे हुए को भी जोड़ना संभव है क्या? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आज तक तूने जितने लोगों को काट डाला, क्या उनमें से एक व्यक्ति को भी तू जोड़ सकता है? ये बात सुनकर डाकू सहम गया और रोने लगा और अपनी उंगलियों की माला गौतम बुद्ध के चरणों में डाल दिया और उनके साथ हो गया। एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। वो डाकू उन्हीं लोगों के घर में चला गया भिक्षा मांगने, जिन लोगों के घर वाले को उसने मारा था। लोगों ने उसे भिक्षा के बदले पत्थरों से मारा और लहूलुहान कर दिया। वो वापस गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रही है क्या? तो उसने कहा, चोट तो शरीर को आई है, दर्द तो मन को होती है, मन तो तुम्हारे पास ही छोड़ गया था। फ्रेंड्स, जब दुनिया का सबसे नेगेटिव और जालिम आदमी किसी के एक शब्द से अपने विचारों को बदल सकता है और अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो आज के समय में वो इंसान जो कई बार फेल हो चुका है, जो काफ़ी सारी नेगेटिव फीलिंग्स से भर चुका है, जो अब ये मान चुका है कि अब वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्या वो अपने विचार को बदल कर सक्सेस नहीं पा सकता? फ्रेंड्स, अगर ये मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।